Hello, good morning, students. Today we are going to start our chapter 5 acid, bases and salt. ओके बेटा, तो आज जो हमारा चैप्टर 5 है एसिड, बेसिस, सॉल्ट, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में देखेंगे कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट क्या होते हैं. देन इंडिकेटर्स क्या होता है एंड न्यूट्रलाइजेशंस क्या होता है. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो देखो इन डायग्राम्स के अंदर आपको दिखाया गया है. फर्स्ट में ऑरेंज, लेमन, कर्ड, विनेगर, ग्रेप्स, आंवला एंड मैंगो. ठीक है, तो इन सभी के अंदर बेटा एक क्या चीज़ कॉमन लगती है आपको? क्या है इन सभी के अंदर कॉमन? कि ये सभी टेस्ट में कैसे हैं? सार हैं. मीन्स टेस्ट में ये खट्टे हैं. ओके, तो जो टेस्ट के अंदर खट्टे या सार होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है. ओके, जो टेस्ट में सार होते हैं उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है और उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं. ओके, तो आपको एसिडिक सब्सटेंस के बारे में पता चला कि एसिडिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? जो टेस्ट में खट्टे होते हैं. ठीक है, तो वो सब्सटेंस कैसे होते हैं? एसिडिक सब्सटेंस होते हैं. देखो, अगर हम किसी नींबू को कट करते, लेमन को कट करते हैं और हम टेस्ट करते हैं लेमन के अंदर, तो वो कैसा लगता है हमें? सोर लगता है ना, खट्टा लगता है. इट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, और जो लेमन के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है ना, उसे हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं. ऐसे ही रो मैंगो, रो ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड, सोर मिल्क, विनेगर एंड इमली, इन सभी के अंदर ये सभी टेस्ट में खट्टे हैं और ये सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है. इसलिए ये सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस है. ओके, तो अगर हम एसिड की डेफिनेशन की बात करें, ए सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एन एसिड. और एसिड हैव सोर टेस्ट. एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है. एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ये भी हम बाद में देखते हैं. ठीक है, तो एसिड्स के बारे में आपको बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया कि जो टेस्ट में खट्टे हैं उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है और उन सब्सटेंस को हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं. इससे हम कंटिन्यू आगे करेंगे. पहले हम बेसिस के बारे में और स्टडी कर लेते कि बेसिस क्या होते हैं. देखो बेटा, आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ये बेकिंग सोडा है जो आप किचन में यूज़ करते हैं, सोप है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, कंडीशनर है. ठीक है, तो इन सभी के अंदर क्या कॉमन है बेटा? इन सभी के अंदर कि ये टेस्ट में बिटर होते हैं. कैसे होते हैं? बिटर. ओके बेटा, तो ये सारे के सारे सब्सटेंस कैसे हैं? टेस्ट में बिटर हैं. ठीक है, और जो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं? बिटर होते हैं. मीन्स कड़वे होते हैं और सोपी और टच होते हैं. उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है और उन्हें हम बेसिक सब्सटेंस कहते हैं. ठीक है, तो आपको एसिड और बेस के बारे में समझ में आया. बेस कैसा होता है? टेस्ट में कड़वा होता है एंड एसिड खट्टा होता है. ठीक है, बेस जो होता है बिटर होता है टेस्ट में और एसिड क्या होता है? सॉर होता है. ओके, अब हम इसे डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं. देखो, अब हम एसिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपको मैंने एसिड्स के बारे में बताया कि एसिड्स क्या होते हैं? टेस्ट में सॉर होते हैं और उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं. ठीक है, तो जो वर्ड है एसिड, वो लैटिन वर्ड एसिड से बना है जिसका मतलब क्या होता है? सोर होता है. ठीक है, एसिड टेस्ट सोर. तो एसिड का जो टेस्ट होता है वह कैसा होता है? सोर या मीन्स खट्टा होता है. ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इज एसिडिक. ठीक है, एसिडिक क्या होते हैं? उनका जो केमिकल नेचर होता है अगर किसी सब्सटेंस का वो एसिड्स हो, उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल क्या क्या है? कर्ड, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, विनेगर, आंवला, टेमरिन. टेमरिन का मतलब होता है जो इमली होती है ना, उसे बोलते हैं हम. ठीक है, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है एसिड्स के. एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड. आप इसे अभी छोड़ दीजिए. ठीक है, इस वाले को मैं बाद में आपको समझाती हूँ कि कैसे ब्लू लिटमस को रेड करता है. यहाँ तक समझ में आया? ओके, ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस बताए हैं और उनके अंदर कौन कौन से एसिड्स हैं.
ठीक है, इस वाली टेबल को आपको अच्छे से लर्न करनी है कि इन सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एसिड है। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट होते हैं लाइक ऑरेंज, लेमन, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। स्पिनिच यानी पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंवला या सिट्रस फ्रूट्स के अंदर एब्जॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं। विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स एंड आंवला के अंदर, एंड एस्बोरिक एसिड भी होता है। ओके, टैमरिड, ग्रेप्स, अनरिप मैंगो, इसके अंदर टार्टैरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टार्टैरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, और आंट स्टिंगिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड। आंट स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है? जब हमें कोई चींटी काटती है ना, तो स्किन के अंदर वो अपना कुछ छोड़ जाती है, कुछ एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाली टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। सिट्रस फ्रूट के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्पिंच यानी पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंवला यानी और सिट्रस फ्रूट में एस्बोर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिड, ग्रेप्स और अनरिप मैंगो के अंदर टार्टैरिक एसिड, देन विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, एंड आर्ट्स स्टिंगिंग में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, टाइप ऑफ एसिड बेसिस ऑन सोर्स। देखो, अब हम टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो बेसिस ऑफ उन सोर्सेज के अकॉर्डिंग एसिड्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल, या हम उसे ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। सेकंड होता है मिनरल या इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो हम जो नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कौन से एसिड्स होते हैं? एसिड दैट आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो जो एसिड्स हमें प्लांट और एनिमल सोर्स से मिल रहे हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, टार्टैरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ओके, तो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें नींबू, ठीक है, जैसे इनके एग्जाम्पल अगर हम वैसे अपनी लैंग्वेज में बोलें तो जो हमारे पास रो मैंगो है, ग्रेप्स है, लेमन जूस है, कर्ड है, ऑरेंज जूस, ठीक है, सोर मिल्क, विनेगर, ये सभी क्या है बेटा? नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, ओके, अब आता है हमारा मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? एसिड दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोर्स, यानी जो मिनरल से हमें मिल रहे हैं उन्हें हम मिनरल्स या इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये जो होते हैं ना बेटा, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं अगर हम इनको यूज में, आपने एसिड अटैक के बारे में भी सुना होगा, तो ये वाले एसिड्स यूजुअली बहुत ही डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो हमारे पास मिनरल्स है अर्थ के अंदर, उनसे जो प्रिपेयर किए जा रहे हैं उन्हें हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। ये मिनरल एसिड है वो मैन मेड एसिड है। मिनरल एसिड आर आल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड। मिनरल एसिड्स को हम लेबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये साइंस लेबोरेटरी के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो कॉमन इनके नेम है वो कौन कौन से हैं? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो भी अगर हमारे स्किन या हैंड्स या क्लोथ पे अगर गिर जाते हैं तो उसको बर्न कर देते हैं, इसलिए ये वाले एसिड्स बहुत ही डेंजरस होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं। ओके, नाउ कम्स टू टाइप्स ऑफ एसिड बेसेज ऑन सोर्स। ओके बेटा, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ एसिड बेसेज ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी हम एसिड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं।
ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और वीक एसिड कौन से हैं इनके बारे में सबसे पहले हम वीक एसिड देखते हैं। तो यूजुअली जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स थे वो क्या है, जो नेचुरल जो एसिड्स थे और ऑर्गेनिक एसिड्स थे वो हमारे वीक होते हैं। जनरली जो एडिबल होते हैं इन्हें हम खाते भी है ना, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है, ये हमारे सभी क्या है, वीक एसिड्स हैं। ओके, नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमारे पास बेटा जो यूजुअली मिनरल एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये हाईली कॉरोसिव होते हैं, यूजुअली डेंजरस होते हैं और केस बर्न ऑन स्किन, इससे हमारी स्किन भी बर्न हो जाती है। आपने एसिड अटैक के बारे में सुना होगा ना, तो एसिड अटैक के में बेसिकली इन्हीं एसिड्स को यूज किया जाता है। इनके एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक है। तो जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड्स हैं, ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जो हमारे पास एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर सम ऑफ द वीक एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वीक एसिड्स हैं। ओके, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में आपको पता चला कि कौन से हमारे वीक एसिड है और कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड नेचुरल और मिनरल्स, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स, ठीक है। नेचुरल को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बेसिकली जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं ना बेटा, वो वाले हैं। इनके जो एग्जांपल है वो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एब्जॉर्बिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। ओके, तो अब आपको आई होप आपको ये एसिड्स का टॉपिक समझ में आया, एसिड्स का बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है और क्या उनके टाइप्स हैं, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं बेसिस के बारे में। देखो, बेसिस के बारे में जनरली मैंने आपको बता दिया था कि बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे बेटा, बेसिस टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, मीन्स कड़वे होते हैं। ओके, एंड बेसिस व्हेन एडेड टू वाटर फील सॉपी ऑन टच। और अगर हम किसी भी बेसिस को वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं तो वो कैसे होते हैं, सॉपी सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉपी हो जाते हैं टच करने पर, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन बेस इज कॉल्ड बेसिस, जिनके अंदर जो केमिकल नेचर किसी सब्सटेंस का क्या है, बेसिक जब होगा जब उसके अंदर बेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से थे, जैसे कि बेकिंग सोडा, सोप्स, हैंड वॉश, डिटर्जेंट्स, क्लीनर, ईटीसी। ओके, ठीक है। और बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो बेसेज होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये हम इंडिकेटर्स में जब मैं आपको बताऊंगी तो इस टॉपिक को भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। ओके, ए बेसिस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली। अगर देखो जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है कोई भी बेसिस तो उसे हम एल्कली भी बोलते हैं। ओके, तो बेसिस समझ में आया। अगर हम बेसिस की डेफिनेशन की बात करें, a substance which can neutralize an acid to form a salt is called a basis. Bases have bitter taste. Bases turn red litmus to blue. ओके, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है और रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है। ओके, अब देखो कुछ मेरे पास सब्सटेंसेस दिए गए हैं और उनके अंदर बताया गया कि कौन सा बेसिस फाउंड होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं और उनके अंदर क्या क्या बेसिस फाउंड होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ बेसिस के एग्जांपल क्या क्या है। जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी बेसिस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन से सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा बेस प्रेजेंट होता है। बेकिंग सोडा में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको ये याद रखने हैं, बेकिंग सोडा में कौन सा बेसिस फाउंड होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लाइम वाटर को हम चूना भी बोलते हैं, चूना में कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है एंड शॉप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब एंट एसिड
ठीक है। जो हम एसिडिटी हो जाती है तब हम यूज़ में लेते हैं, इसके अंदर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाली टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है कि बेकिंग सोडा में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह लाइम वाटर एंड चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक है। तो ये हमारे न्यूट्रल क्या होते हैं, जिसके अंदर एसिड और बेस कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। नाइदर एसिड और नॉर बेसिस। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। अगर हम इंडिकेटर से उसका कलर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डिस्टिल वाटर हो गया, शुगर का सॉल्यूशन हो गया और कॉमन सोल्ट हो गया। ये कैसे होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, ये नेचुरल हैं। ठीक है, इनके अंदर ना तो एसिड प्रेजेंट है और ना ही हमारे पास बेसिस प्रेजेंट है। ओके, अगर मैं जो बात करें अगर मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेसिस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो देखो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था कि एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं। एसिड आर नॉट सोपी इन टच। एसिड सोपी नहीं होते टच करने पर, बस बेसिस फील सोपी टू टच। और बेसिस कैसे होते हैं, टच करने पर सोपी फील करते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, तो ये बेसिकली हमने सभी के बारे में, इनके बारे में जो हमारे पास एसिड, बेसिस और नेचुरल सब्सटेंसेस थे उनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपनी बुक के अंदर आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।